नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसबी हिंदी न्यूज, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे पहले। आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पुलिस की निगरानी में रखा गया ममता ने पुलिसकर्मियों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का लगाया आरोप। ममता बनर्जी ने बारुईपुर नाबालिगा दुष्कर्म हत्या मामले पर टीएमसी रैली के दौरान भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कोलकाता में बारुईपुर नाबालिगा दुष्कर्म हत्या मामले के विरोध में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की रैली के दौरान हुई झड़प के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बांकीपुर में 2 डेब्यू एक बड़ी परीक्षा आग बनाम पीके सियासी पिच पर कौन होगा मैन ऑफ द मैच। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के अभिषेक बंटी और जनसुराज के प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं। यह मुकाबला दोनों के राजनीतिक भविष्य और पार्टी के गढ़ को बचाने की चुनौती तय करेगा। परिणाम 3 अगस्त को आएगा। सिंधु जल समझौता भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान दुनिया से लगा रहा गुहार, क्या कहती है संधि। सिंधु जल समझौता को लेकर पाकिस्तान अब भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाकर वैश्विक मंचों पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी और सिंधु जल समझौता को लेकर पाकिस्तान निलंबित तक दिया। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का बंटवारा करती है। ट्रंप का बयान आते ही सोना चांदी क्रैश, क्रूड में जोरदार उछाल, अब भारत पर पड़ेगा बुरा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान संबंधी बयान के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल आया। वैश्विक और घरेलू वायदा बाजारों में कमोडिटी की कीमतों में यह बड़ी हलचल देखने को मिली, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। ईरान सरकार एक कैंसर जड़ से खत्म करना होगा, तेहरान के साथ दोबारा सीजफायर पर बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अंतरिम समझौते को खत्म घोषित किया और बातचीत को समय की बर्बादी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ अंतरिम एग्रीमेंट खत्म हो गया है, लेकिन वह बातचीत जारी रखेंगे। जब सीजफायर के स्टेटस के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से यह खत्म हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा आह्वान, टीबी मुक्त भारत अभियान को बनाए देश का जन आंदोलन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को देश के युवाओं की शक्ति का उपयोग करते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। मानसून ने पकड़ी डरावनी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से यूपी तक हाल बेहाल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी भी गई है। केंद्र से पूरी मदद मिलेगी, अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को क्यों किया फोन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले कर रहे आस्था की बात, सहमत योगी ने सपा और कांग्रेस पर किया हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में सपा कांग्रेस पर राम के अस्तित्व को नकारने और राम सेतु तोड़ने के प्रयासों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर आस्था की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चित्रकूट के विकास के लिए 950 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में 10 साल बाद शुरू हुई प्रमोशन का प्रक्रिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी कर्मचारियों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 10 साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू कर लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी पात्रों को पदोन्नति मिलेगी और वे कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। 179 करोड़ से थरूहट के विकास को मिली रफ्तार, 357 योजनाओं में 289 पूरी नई परियोजनाओं पर मंथन। पश्चिम चंपारण के थरूहट क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण की बैठक हुई, जिसमें 2026-27 की नई योजनाओं पर चर्चा की गई। अब तक 179.24 करोड़ रुपए से 357 में से 289 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने का निर्णय लिया गया।
ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड और सिर्फ ग्रीनलैंड। ट्रंप बोले दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका का कब्जा जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की मांग दोहराई है। इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अहम बताया है, जिससे अमेरिका और डेनमार्क के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का भव्य समापन 5 फाइटर जेट से दी गई सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी की और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 8 जुलाई को इंडोनेशिया में अपनी 3 दिन की राजकीय यात्रा पूरी करके जकार्ता से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। यूपी में शिक्षकों के लिए सीएम चिकित्सा कैशलेस योजना क्या है, कैसे मिलेगा इसका लाभ, जान से सारे सवालों के यहां पर जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा मिलेगा। बिहार कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी, सोलर प्लांट से लेकर बेली ब्रिज और केंद्रीय विद्यालय तक पर मुहर। बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह पहल बिजली खर्च घटाने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से की गई है। हार के गम के बीच आई बड़ी खुशखबरी, भारतीय क्रिकेट टीम का यूके दौरा अब तक निराशाजनक रहा है। एक रैंकिंग में भारतीय शेरों का दबदबा। कप्तान अय्यर ने लगाई 425 स्थानों की छलांग। भारतीय क्रिकेट टीम का यूके दौरा अब तक निराशाजनक रहा है। आयरलैंड में सीरीज गंवाने के बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ भी अब तक कोई मैच नहीं जीता है। हालांकि इसी की ताजा तबीसी रैंकिंग में इसका असर नहीं पड़ा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 2 स्थानों पर बने हुए हैं। यूपी में 12 जुलाई को मनाया जाएगा ग्रीन उत्सव। प्रदेश की 2600 नर्सरियों में पौधों का वितरण शुरू। 35 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को ग्रीन उत्सव के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 2600 से अधिक नर्सरियों में 57.62 करोड़ पौधे तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह महायज्ञ जनभागीदारी और विभिन्न विभागों के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। पाकिस्तान की नापाक सौदेबाजी, मुनीर के आलोचकों के बदले लेगा चाइल्ड रेपिस्ट। ब्रिटेन के सामने शर्त का पूरा सच क्या। पाकिस्तान ने ब्रिटेन से एक कुख्यात चाइल्ड रेपिस्ट को वापस लेने के बदले आसिम मुनीर के आलोचकों के प्रत्यर्पण की शर्त रखी है। ब्रिटेन शबीर अहमद को डिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को वापस बुलाने के लिए कर रहा है। बेबी सिटर से खेतीहर मजदूर तक दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजनीति में आने से पहले क्या करते थे? किसी ने खेतों में पसीना बहाया तो किसी ने फुटपाथ पर सामान बेचा, किसी ने पढ़ाई के लिए दूसरों के बच्चे संभाले तो कोई मशहूर कॉमेडियन था। जानिए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजनीति में आने से पहले क्या करते थे। गोंडा बुड़वल रेल रूट पर तीसरी लाइन के काम से ट्रेनें प्रभावित। गोरखपुर थावे रहेगी रद्द, कुछ के मार्ग बदले। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोंडा बुड़वल रेलखंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोंडा बुड़वल रेलखंड के गोंडा और गोंडा कचहरी स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य को देखते हैं तीसरी लाइन के पास ताल को नए में लेकर कुछ ट्रेनों के परिचालन में संशोधन किया है।